हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मज़े में होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग के समक्ष फिर से उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध की समीक्षा, पाठ का सारांश, कथा वस्तु। दोस्तों, मेरी एक प्रश्न उत्तर के माध्यम से आप लोगों के हर एक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, तो आशा करती हूँ आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे दोस्तों। और साथ ही साथ ये नेट और जीआरएफ में भी आएंगे दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु जी का यह निबंध है दोस्तों। तो मैं चलिए स्टार्ट करती हूँ। यह निबंध नवोदित हरिश्चंद्रिका में 3 दिसंबर 1885 ईस्वी के 11वें अंक में व्याख्यान के रूप में प्रकाशित हुआ था। व्याख्यान में भारतेंदु जी ने तत्कालीन स्थिति का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कर भारत के प्राचीन ज्ञान गौरव की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर उन्हें अपनी दशा के प्रति सचेत किया है। उनके इस भाषण में उनकी चिंता भावना का निचोड़ आ गया है। इस निबंध में उन्होंने समाज सुधार, आर्थिक स्वनिर्भीकता, सामाजिकता, एकता, राजनीतिक प्रगति, स्त्री जागरूकता आदि की बात की है। भारतवर्ष की तत्कालीन दशा और भारतवासियों के आलसीपने पर टिप्पणी करते हुए भारतेंदु लिखते हैं, किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उनके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी और कौन नई कल या मसाला बनावे जिसमें इस खेती में आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ इतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा? सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध छांटते हैं। वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। उसके बदले वहाँ के लोगों का जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। निकम्मेपन के ऐसे वातावरण में किसी देश जाति की उन्नति के लिए कितने घोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। भारतेंदु के आगे यह एक चुनौती से कम ना था। भारतेंदु जनता को तमाम अंधविश्वासों से ऊपर उठाना चाहते थे। उन्नति किसी के मुंह जोड़ने पर, किसी पंडित के उपदेश में नहीं है। वे इसे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपदेश भी बतलाएंगे कि देश का रुपए और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली मूर्ख बोधे डरपोकने पुकरवाओगे? छोड़ो इस घोर दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। लेखक आलस्य और प्रसाद छोड़कर जातीय उन्नति के लिए आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ रहा है। बिना आत्मनिर्भर हुए किसी जाति की उन्नति ना हो सकती है और इसके लिए स्वयं को ही आगे आना पड़ेगा, कर्म को जीवन बनाना पड़ेगा। लेखक यही चाहता है। किसी भी तरह की उन्नति बलिदान मांगती है। यह बैठे ठाले का काम नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, गहरी नींद सोते रहो और नियति आपको सारे सुख देती जाए। उन्नति विकास के लिए आगे आना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है। भारतेंदु लिखते हैं, जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हो वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। भारतेंदु जी प्रस्तुत निबंध में एक जाति की हिचक को, भय को दूर करके उसे अंग्रेजी हुकूमत से दो हाथ करने के लिए एक नई जीवन शक्ति दे रहे हैं। अंग्रेज शासन के विरुद्ध खड़े होने हेतु जातीय एकता की परम आवश्यकता थी। धर्म, मत, बिरादरी निर्विशेष होकर ही ब्रिटिश शक्ति का मुकाबला किया जा सकता था। इसीलिए भारतेंदु अपील करते हुए लिखते हैं, वैष्णव, शाक्त इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दे। यह समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसको वैसा मानिए।
छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। भारत के तमाम मतांतरों की विभिन्नता को तो भारतेंदु खतरनाक मानते ही थे। साथ ही हिंदू और मुस्लिम विभेद का अंग्रेज जिस तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे थे, भारतेंदु उससे ज़्यादा चिंतित थे। हिंदू और मुसलमानों की तुलना उन्होंने एक ही घर की सदस्य यानी जिठानी और देवरानी की तरह करते हुए उन्होंने इन्हें घर में आग लगाने वाली अंग्रेज जाति के प्रति सचेत किया और कहा है, घर में आग लगे तब जिठानी देवरानी को आपस में डाह छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। भारतेंदु की उन्नति के लिए जातीय एकता बहुत जरूरी थी। भारतेंदु इस निबंध में इस बात पर बार बार बल देते हैं और कहते हैं, पर अंग्रेज जिस आर्थिक शोषण के जरिए भारत को खोखला किए जा रहे हैं वह कोई कम चिंता वाली बात ना। भारत को आत्मनिर्भर देश देखने की आशा के साथ भारतेंदु लिखते हैं, भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों ना हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों सबका एक साथ हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। कोई भी जाति चेतना संपन्न साहित्य का इससे बढ़कर और क्या कामना कर सकता था। भारतेंदु का रोम रोम जातीय प्रगति के प्रति समर्पित था और अपने निबंधों में उन्होंने इसे बार बार अभिव्यक्त किया है। भारतेंदु जी कहते हैं कि हमारे देश में प्रचलित त्यौहार, व्रत, नियम आदि समाज धर्म है, परंतु बदलती हुई परिस्थितियां और समय के अनुसार इनमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए थे उनका आशय ना समझ है, उन्हीं की उत्तराधिकारी पीढ़ी ने अपनी सुविधा और स्वार्थ पूर्ति के लिए मनमाने नियम और धर्म बना लिए हैं। ऐसे सभी नियमों और धर्मों के पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता है जिससे सच्चाई की पहचान की जा सके। ऋषि मुनियों ने नियमों और धर्म को क्यों बनाया है, इसकी हमें वैज्ञानिक खोज करनी चाहिए और उनमें से जो बातें हमारे समाज और देश के लिए उपयोगी हो उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। जिनको छोड़ने की आवश्यकता है उन्हें छोड़ देना चाहिए। भारतेंदु जी कहते हैं कि हम अपने उपभोग की सामान्य वस्तु भी स्वयं निर्मित करने का प्रयास नहीं करते हैं। हम अमेरिका की बनी धोती पहनते हैं, अंगा इंग्लैंड का तथा कंघी फ्रांस की प्रयोग करते हैं। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। भारतेंदु जी भारतीयों में स्वदेशी की भावना को बल देते हुए कहते हैं कि एक बार इज्जत का ख्याल ना रखने वाले एक महाशय एक महफिल में किसी के कपड़े पहनकर चले गए तथा उनके कपड़ों को पहचान लिया। इस पर भारतेंदु जी ने दुख जताते हुए कहा है कि आज भारतीय इतने आक्रमण्य और परालंबी हो गए हैं कि हम दैनिक उपयोग की वस्तु का भी निर्माण नहीं कर सकते। अपने देश को स्वावलंबित राष्ट्र बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं और अपनी भाषा का प्रयोग करना होगा। विदेशी भाषा और वस्तुओं पर अपनी निर्भरता को समाप्त करना होगा, तभी भारतवर्ष की उन्नति संभव है। सारांशतः भारतेंदु जी के अनुसार अपने दैनिक उपभोग की वस्तुओं का निर्माण करके अपने लड़कों को शिक्षा, रोजगार, कारीगरी सिखाकर देश की संपन्नता को देश में रखकर जो विभिन्न मार्गों के द्वारा विदेशों को जाती है, जातीय भेदभाव को मिटाकर आदि से देश की उन्नति संभव है। अपने धर्म की उन्नति कर हम सब प्रकार की उन्नति कर सकते हैं। विदेशी वस्तुओं का निषेध करके तथा स्वदेशी का स्वागत करके भारत की उन्नति की जा सकती है? कभी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको इस निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है पाठ के सारांश से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिले।
धन्यवाद दोस्तों।